जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आर्यन, तू दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है कि नहीं? मैं हूँ। तो फिर खा ले। नहीं। अरे खा लेना। नहीं। एक खा ले। अच्छा एक शर्त फिर। बोल। आप मुझे रात को फिर से बंगलू बंदर वाली कहानी सुनाएंगे। बंगलू बंदर वाली? चल सुना दूंगा, ले खा ले। आर्यन गुड बॉय। बेटा दादाजी को ब्रेकफास्ट करने दो, चलो अपने हाथ से खाओ। अरे खाने दो बेटा, मुझे इसे खिलाना अच्छा लगता है। पापा आपको नहीं पता है, बहुत बिगड़ चुका है। 4th स्टैंडर्ड में हो गया और अभी भी आपके हाथों से। चलो और खा ले, एक और ले ले। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या हुआ, लगता है रात को काफी देर से वापस आए? जी पापा, दरअसल ऑस्ट्रेलिया से कुछ बायर्स आए हुए थे, उन्हीं के साथ डिनर मीटिंग थी, इसलिए आने में लेट हो गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य से बढ़कर ना कोई पूंजी है ना कोई बिजनेस। बिल्कुल ठीक कहा पापा। ईश्वर की असीम कृपा है हमारे ऊपर, इसलिए अब तो संतुष्टि को ही जीवन का मेन लक्ष्य मानकर चलो। पापा, ईश्वर को तो कभी नहीं देखा, बस आपको देखा है हमेशा हमारी जिंदगी को पहले से ज्यादा बेहतर बनाते हुए। मम्मी की डेथ के बाद आपने ना सिर्फ हमें पाला, बल्कि अपनी कंपनी को अवार्ड विनिंग पोजीशन तक लेकर आए हैं आप। और आज जब आपने ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पे सौंपी है, तो मैं दिन रात नहीं देखूंगा पापा। आप ही ने तो कहा है, द ट्रेडिशन ऑफ एक्सीलेंस मस्ट कंटिन्यू। बेटा, आई अप्रिशिएट योर थॉट, लेकिन फिर कहूंगा कि स्वास्थ्य और परिवार जीवन में सबसे पहले आते हैं। ओ, स्वास्थ्य से याद आया, वो जो गुरुजी ने नीलम की अंगूठी तुम्हें दी है, वो तुम्हें कल धारण करनी है। पिछले पूर्णमासी से अब तक गुरुजी ने खास तौर से तुम्हारे लिए अभिमंत्रित किया है उसे। जी पापा, मुझे याद है, मैं कल ध्यान से पहन लूंगा। गुड। अच्छा पापा, ये कुछ चेक्स हैं, प्लीज आप इन पे साइन कर देंगे। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अब ये चेक साइनिंग और ये सारे डिसीजन तुम खुद लिया करो। बहू, तुम ही से कुछ समझाओ, मैंने तो तुम्हें भी चेक साइनिंग अथॉरिटी दे रखी है। अभी हम लोग इतने बड़े नहीं हुए कि हर फैसला खुद कर सके। इन्हें तो बस यही ध्यान रहता है कि आपसे मिली कामयाबी की विरासत को कोई आंच ना आ सके। सब मंगल ही मंगल होगा बेटा। ऊपर ईश्वर है और नीचे गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ है। गुरुजी से याद आया, आज गुरुजी ने मुझे किसी खास काम से आश्रम में बुलाया है। नहीं दादू, आप चीटिंग कर रहे। आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे रंगोली बनाने में हेल्प करेंगे और मैं आपको फोन पर आरती डाउनलोड करना सिखाऊंगा। करेंगे, वो सब भी करेंगे, बस मैं यूं गया और यूं आया।
रामाश्री, रामाश्री, अरे गाड़ी निकालो भाई। रामाश्री, रामाश्री, मुझे मालूम था तुम अखबार में डूबे होगे, हैं? चलो गुरुजी के आश्रम में चल रहा है। एक बात बताओ, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि जब तुम अखबार पढ़ रहे होते हो तो तुम्हें बाहर की सारी आवाजें सुनाई देना बंद हो जाती है। आखिर ऐसा क्या है इस अखबार में? पता नहीं सेठ जी, दुनिया से जुड़ने का मन ही नहीं होता। जब भी समाचार पढ़ता हूँ नए नए बवाल हैरान करते हैं। नई से नई बीमारियां, लूटपाट, सांप्रदायिक दंगों में मासूम बच्चों की मौत, नए से नए हथियार, इंसान को मारने के नए से नए तरीके। भगवान पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं मानवता का उद्धार करने से पहले। रामाश्री, बात तो ठीक कहते हो, लेकिन भगवान तो कण कण में, हर सजीव निर्जीव में वास करते हैं। अब आदमी अपनी आंख बंद कर ले तो वो बेचारे क्या करें? हाँ, तुम तो एक काम करो, ये अखबार पढ़ना बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ा करो। हाँ, तुम्हारा मन मजबूत रहेगा। जी चलो गुरुजी का आश्रम में चलना है। वाह गुरुजी, क्या पंचामृत है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान ने स्वयं अपने हाथों से जीवन का अमृत पिला दिया हो। ईश्वर तो वाकई इसकी एक एक बूंद में है। कितना अच्छा लगता है तुम्हें प्रसन्न देखकर पुरुषोत्तम लाल। अपनी पत्नी के वियोग में परेशान और आज के चिंता मुक्त और ओजस्वी पुरुषोत्तम लाल में कितना अंतर है। गुरुजी, ये सब आपका प्रताप है गुरुजी। नहीं पुरुषोत्तम लाल, नहीं, ये सब हमारे बताए उपायों में तुम्हारी निष्ठा का परिणाम है। बस यूं ही पूरे संकल्प के साथ चलते चलो, सर्वव्यापी परमात्मा तुम्हें शांति देता रहेगा। 2 महीने और चींटियों को आटा खिलाते रहो, सोमवार का व्रत भी जारी रखो। 2 महीने बाद ग्रहों की दशा बदलेगी, तब हम तुम्हें नए उपाय बताएंगे। ये हमारे शिष्य हैं, गौशाला में सेवा करते हैं। अब तुमसे जो भी दान स्वरूप 8-10 लाख 11 बज रहे, 11:30 तक मंदिर में आरती संपन्न कर लिया कीजिए पुरुषोत्तम लाल। जी गुरुजी, अवश्य। गुरुजी, इन सज्जन को हमारी फैक्ट्री में भिजवा दीजिए। मैं अपने बेटे से कह के जो भी उचित होगा इनके लिए अवश्य करूंगा। उचित से उचित कीजिएगा। तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में।
पंडित जी नमस्कार। आहा, नमस्कार। क्या बात है, जन्माष्टमी की तैयारियां हो रही हैं? जी लाला जी, जी बस यूं ही थोड़े से नए भजन तैयार कर रहे थे। अब ये जो भक्त है लाला जी, ये इतना सुंदर ढोलक बजाता है कि सोचा कि कुछ यूं ही प्रभु के चरणों में ऐसे ही उद्गार प्रकट कर लें। 11:30 बजने वाले हैं, मैं अपनी पूजा संपन्न कर लूं, फिर आता हूं आपके पास। मैं आपकी सेवा में कुछ। अरे नहीं, आप जारी रखिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो हाँ भाई भक्त, शुरू हो जाओ। है? तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में, तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में। पंडित जी क्या एक ही सुर में अटके हुए हैं इतनी देर से? भगवान बोर नहीं हो जाएंगे एक ही सुर में? अरे भाई, यही पंक्ति तो इस भजन की जान है। कितनी सुंदर पंक्ति है कि तू है मुझ में और मैं हूं तुझ में। वो नहीं, पंक्ति सुंदर है, लेकिन वो जो आपका सुर है ना। अच्छा खैर छोड़िए, एक बात बताइए कि ये जो परमात्मा है, हम सब में उसी की आत्मा है ना? हाँ भाई, कण कण में वही तो समाया है। कण कण में मतलब चींटी में भी और हाथी में भी? हाँ, सांप में भी और नेवले में भी? अरे भाई, सभी 84 लाख योनियों में वही एक परमपिता परमात्मा है, वही परमात्मा विद्यमान है। तो परमात्मा अगर एक ही है तो फिर उसको इतने सारे रूप धारण करने की क्या जरूरत है? थोड़ी बहुत वैरायटी अच्छी लगती है, लेकिन 84 लाख गेटअप, मतलब भगवान हिसाब कैसे रखते होंगे इतना? नहीं नहीं नहीं, तुम समझ नहीं पाए, मैं बता। एक बात, अगर हर कण में, हर जीव में, हम सब में भगवान हैं, तो फिर इसका मतलब तो यह हुआ कि भगवान, भक्त, भक्ति, साधना, साधक, साध्य, इन सब में कोई अंतर नहीं है। तो फिर इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? मतलब अगर हर जीव में भगवान है, तो फिर हम क्यों ना शेरू को अंदर बिठाकर उसकी पूजा शुरू कर दें? शेरू? ये अपना कुत्ता? हाँ भाई, कम से कम मंदिर की रखवाली तो करता है। पंडित जी, अगर ये आपके मंदिर की रखवाली ना करे ना, तो आपके भगवान के सारे जेवर किसी चोर की झोली में जा गिरेंगे और आपका मंदिर खाली हो जाएगा। अरे तुम्हें धर्म कर्म के बारे में कुछ पता तो है नहीं, बस खाली ऐसे ही बोलते रहते हो ऊट पटांग। तुम खाली अपना सुर लगाओ, समझ गए ना? ठीक है। तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में। अरे भाई, अब तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? आप ही ने तो कहा कि हर जगह पे भगवान है, तो इस ढोलक में भी भगवान है। और भाई, मैं भगवान को जोर जोर से नहीं पीट सकता। पंडित जी मजाक कर रहा था मैं। तो लगाओ ना, फिर ताल लगाओ। है? हाँ। तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में। 5 है। 5? ओहो। आइए। ओके। आखिरी सीढ़ी। आप कितनी आखिरी है ये? और ये लास्ट। उतरिए। आइए। ओहो। अरे यार, तूने तो पागल बना दिया मुझे। आप यहाँ बैठिए, मैं 1 सेकंड में आता हूँ, आंखें मत खोलिएगा। चलो भाई। आर्यन, आंखें खोलो। हाँ, खोलिए, ये देखिए। अरे, ये तो अमरकांत है। तूने तो कमाल कर दिया यार। मैंने कहा था ना कि मैं आपके फ्रेंड को ढूंढ निकालूंगा। अब आप इनसे चैट कीजिए, मैं खेलने जा रहा हूँ। तूने तो कमाल कर दिया भाई। बाय। अमरकांत,
इतने सालों के बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है दोस्त। मगर तुम्हारे चेहरे पर तो एक अलग ही किस्म की शांति और संतुष्टि है। डॉक्टर होने का पूरा पूरा फायदा उठाया है तुमने। थैंक यू पुरुषोत्तम, बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करते हुए। ये शांति और संतुष्टता के मोती हमारे भीतर छुपे हैं। और रही डॉक्टर होने की बात, तो हम सब अपने अपना डॉक्टर तो जन्म से ही है। भाई अमरकांत, अब तो जल्द से जल्द तुमसे मिलने की इच्छा हो रही है। ठीक है, कल शाम को ही मिलते हैं मेरे घर। अभी तुम्हें एड्रेस भेज देता हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति। अरे आप, नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी कहाँ हैं आज? जी वो तो बाजार गए हैं कुछ सामग्री लाने के लिए। मैं भी बाजार ही जा रहा था, एक पिंजरा लाने जा रहा हूँ चूहे के लिए। देखिए ना मंदिर की क्या हालत कर दी है, फल और मिठाइयाँ रोज छट कर जाते हैं। अरे भाई खा लेने दो इन्हें भी, आखिर उनके भीतर भी तो उसी सर्वव्यापी परमात्मा की आत्मा है। मैं तो नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी हो सकता है। क्यों? हर जीव इन्हीं के तो प्रतिरूप है। इनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। साहब, यदि हर जीव में उसका वास है तो हमारा अस्तित्व में होना ही हमारे लिए मोक्ष है। हम में परमात्मा है तो फिर मोक्ष के लिए मंदिर की चौखट पे माथा टेकने की क्या जरूरत है? फिर 84 लाख योनियों में भटकने का भय कैसा? बल्कि हमें तो सुअवसर मिल रहा है 84 लाख बार ईश्वर बनने का। बहुत भारी मतभेद है सृष्टि के रचनाकार को समझने में। मेरी आत्मा ये कभी स्वीकार नहीं कर पाती कि जिसे हम परमात्मा का सर्वोच्च स्थान देते हैं उसको तुच्छ क्षणित जंतुओं में या धूल के कण कण में व्यापक माने। ये तो परमात्मा का सरासर निरादर है। अच्छा सोच लेते हो। वैसे तुम्हारा चेहरा भी कुछ जाना पहचाना सा लगता है। एक बात बताओ, अगर तुम्हें ईश्वर के सर्वव्यापी रूप में विश्वास नहीं है तो फिर ये मंदिर में सेवा क्यों करने आते हो? जी वो तो मुझे ढोलक बांसुरी वगैरह बजाने का शौक है और मंदिर में बचे प्रसाद को शाम को गरीब बच्चों में बांटने में खुशी का अनुभव करता हूँ। ये गरीब बच्चों को खाना खिलाने का उपाय किसने सुझाया तुम्हें? उपाय? अरे नहीं साहब, जब सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है तो फिर उसकी इच्छा से बचने का उपाय क्या ढूंढना? लगता है आप बहुत उपाय ढूंढते हैं।